This conference will now be recorded. Okay, good morning everyone. This is Praveen Sahu and we are discussing JEE 2017 means 7 January shift 1 paper. Here the question number 1 of the mathematics part C. देखिए जेई मेंस का जो पहला क्वेश्चन है आपको दिख रहा है मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आप लोगों ने डाउट में पूछा था क्या मुझे कि नहीं पूछा था? ये डिस्कशन करना है या नहीं करना है? डाउट में यस सर था क्या डाउट में? ठीक है, अच्छा चलिए मैं जस्ट हम लोग लेट मी डिस्कस द क्वेश्चन, तो खैर डिस्कशन करेंगे ही, बट क्वेश्चन पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़ के समझना। पहले हम लोग कोशिश करते हैं, तो मैं एक एक करके आप लोगों को पढ़ने बोलता हूँ और कैसे आप लोग क्वेश्चन को समझते हो, क्या दिमाग में पिक्चर बनता है, किस तरह के थॉट आते हैं, ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, पार्थ आपसे शुरू करते हैं, प्लीज रीड द क्वेश्चन। Yes, sir. If function a plus b plus minus a plus b plus 1 minus x equal to fx for all x where a b are fixed positive real numbers, then 1 by a plus b integral a to b x fx plus f of 1 plus x dx is. ओके ठीक है, ये जो लिखा है फंक्शन, इसका क्या मतलब है? ये जो फंक्शन लिखा है f ऑफ a प्लस, इसका कोई मीनिंग है क्या? यस सर, इसका मतलब अगर कोई फंक्शन होगा सर तो उसका लिमिट शायद a से b plus 1 तक होगा, a से b plus 1 तक लिमिट ले सकते हैं। चलो ठीक है, तो वो लिमिट है अपन पढ़ेंगे फॉर्मूला। a b कोई भी रियल नंबर है, फिक्स पॉजिटिव रियल नंबर है, देन आपको ये पर्टिकुलर डेफिनेट इंटीग्रेशन जो लिखा है, इंटीग्रल जो लिखा है, इसकी वैल्यू बताना है हमको। एक्सप्रेशन है आपका I इज इक्वल टू a to b f of x प्लस f of x प्लस 1 dx, ये लिखा हुआ है, बाहर में कांस्टेंट रखा हुआ है। ये चीजें यहाँ पे एक और चीज है साथ में, बाहर x लगा हुआ दिख रहा है ना, x। यस सर। अच्छा एक काम कर सकते हैं क्या अनुभव, अगर मैं आपसे बोलूं कि f ऑफ x प्लस 1 क्या होगा, तो क्या बोलेंगे आप, क्या होगा ये? f ऑफ x के बारे में तो इंफॉर्मेशन है, f ऑफ x तो लिखा हुआ है, क्वेश्चन में दे दिया है कि वो क्या है, a प्लस बी प्लस 1 माइनस x, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्या होगा, ये थोड़ा देख के बताइए, कैलकुलेट करेंगे साथ में। a प्लस b माइनस x, अगर सिंपल है, जहां पे x लिखा है वहां हमको x प्लस 1 कर देना है, करेक्ट? यस सर। तो x प्लस 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस x माइनस 1 हो जाएगा ये, तो 1 से प्लस 1 कट जाएगा, सिंपल है। f ऑफ a प्लस b माइनस x ही आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। नहीं, यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। अगर ये हमने कर लिया है तो दोनों को अगर हम एडिशन करते हैं तो क्या होता है, बाहर में आपका x भी रखा हुआ है, अगर हम प्रॉपर्टी लगा दें इसी में तो क्या बनेगा? प्रॉपर्टी लगाने के बाद, प्रॉपर्टी तो पता है आप लोगों को, प्रॉपर्टी क्या होगी, प्रॉपर्टी लगा के देखते हैं। प्रॉपर्टी लगा सकते हैं ना, कौन सी वाली प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, पता है, समझ में आ रहा है ना? a प्लस बी माइनस एक्स लगा के देखते हैं। यस सर। सर लिमिट अगर a से b है तो fx हो जाएगा f ऑफ a प्लस b माइनस x। तो अगर प्रॉपर्टी लगाते हैं तो ये तो एज इट इज रहेगा कांस्टेंट, बट यहाँ पे जो लिमिट भी है, लिमिट में भी कोई चेंज नहीं आता है। x जो है वो बन जाएगा आपका a प्लस बी माइनस एक्स, साथ में f ऑफ x जो है वो क्या बनेगा, f ऑफ x क्या बनेगा, a प्लस बी माइनस एक्स बन जाएगा। हाँ बोलिए सर, उसको इसी फॉर्म में लिख लीजिए, फिर वो कट जाएगा। हाँ, f ऑफ x को ना, वो ऊपर वाला जो फॉर्म है ना, f ऑफ a प्लस b प्लस 1 माइनस x, हाँ उसके फॉर्म में लिख लीजिए, फिर वो किंग्स रूल के उसमें कड़े आएगा पूरा। अच्छा, अगर हम इस पर लगा दें फॉर्मूला तो ये किस तरह से दिखने वाला है वैसे? सर ये मैंने तो उसमें आ रहा था f ऑफ, मैं सिंपल इस पे प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, जस्ट प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ। प्रॉपर्टी में ये होता है कि जहां जहां पे x है उसको हम लोग रिप्लेस करते हैं a प्लस बी माइनस एक्स, ये आ जाएगा a प्लस बी माइनस एक्स आ जाएगा। दूसरा एक्सप्रेशन क्या आने वाला है, f ऑफ a प्लस बी प्लस 1 तो आएगा ही आएगा, साथ में a प्लस बी माइनस एक्स दिख रहा है आप लोगों को, a प्लस बी माइनस एक्स x की जगह लिख रहा हूँ और साथ में प्लस 1 लगा हुआ है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या, बता दो? ये जो मैंने अप्रोच किया वो सही है? अच्छा, क्योंकि अभी आपने थोड़ी देर
मैंने देखा कि ये जो चीज लिखा हुआ है, जो हमने वैल्यू लिख के रखा हुआ था पहले से, कि एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स प्लस वन, इसी को हम लोग एफ एक्स बोलते हैं क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। और हमने जब एफ ऑफ एक्स प्लस वन निकाल के देखा था तब उसकी वैल्यू क्या आई थी, ए प्लस बी माइनस एक्स, a क्या plus b था, minus x f of ये x समझ plus में आ x रहा है। x yes बस यहीं से इसको रिप्लेस कर देते हैं, यहाँ से इसको रिप्लेस करने से क्या मिलेगा, अच्छा सर सेम टर्म आ जाएगा। यस सर, फिर माइनस कर सकते हैं दोनों इक्वेशंस को। एक्चुअल में क्या हुआ कि यहाँ पे जो रिमूवल ऑफ एक्स जो दिख रहा है आप लोगों को, एक्स जो मल्टीप्लीकेशन में, उसका रिमूवल पॉसिबल है। इस पूरे स्टेप से एक ही चीज होने वाला है, वो है एक्स का रिमूवल होने वाला है। एक्स रिमूव क्यों करना जरूरी था ये समझिए। ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों को ऐड करोगे 2i हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है क्या ओम Yes, दीवान? यस सर। देखो 1/a प्लस बी जो है वो कॉमन है, और यहाँ पे आपका क्योंकि लिमिट भी सेम है इसलिए ये जो चीज है वो कॉमन आ जाएगा। ये दिख रहा है कि आपको a प्लस बी, सॉरी एफ ऑफ एक्स प्लस वन, और साथ में ये जो चीज है वो x के साथ ऐड होगा। ये समझ में आ रहा है? तो x के साथ ऐड होगा तो a प्लस बी कॉन्स्टेंट आएगा। ये क्लियर है क्या? ये कट जाएगा। अभी हमारे पास मिला क्या क्वेश्चन में, ये आपके पास आ गया i इज इक्वल टू आ गया हाफ ऑफ ए बी देन f of x plus f of x plus 1 then dx। यहां तक समझ में आ रहा है क्या बताइए? यस सर आ गया। सिंप्लीफिकेशन समझ में आया। हमने किया क्या, एक्चुअली प्रॉपर्टी लगाई, a प्लस बी माइनस एक्स वाला प्रॉपर्टी लगाया, दोनों जो भी है उसको ट्रीटमेंट किया जो भी इक्वेशन आ रहा था, और फाइनली x का रिमूवल हो गया। x जब रिमूवल हो गया तो वैसे भी आपको ऑप्शन में हमने x रिमूव क्यों किया या रिमूव क्यों हुआ, क्योंकि आपको वैसे भी दिख रहा है कि ऑप्शन में कहीं पे भी x सेपरेटली नहीं है, राइट। तो अभी क्या होगा कि ये जो आंसर आया है वो किसके इक्वल है, यही है। ये जो आंसर आया वो किसके इक्वल है, कौन से ऑप्शन के इक्वल है? तो क्या कर सकते हैं बताइए? तो ओपन कर इक्वल लग सकते रहा है। हाँ, ये जो ऑप्शन है, अब बाकी को मैच कैसे करेंगे, किसके इक्वल होगा, ये चीज चेक करना है आपको। i इज इक्वल टू लिखा हुआ है, हाँ लिमिट्स डाल देंगे। सर हाँ, b plus अनुभव a minus अनुभव बोल रहे थे। हाँ अनुभव बोलो। x plus 1 है ना, उसमें b plus a minus x लगा दीजिए, f of x बन। और आवाज बहुत कट रही है, फिर से बोलना अनुभव। हाँ बोलिए। सर अनुभव की आवाज कट रही है। हेलो हेलो हाँ अनुभव बोलिए। सर वो x plus 1 है ना, उसमें f of a plus b माइनस x कर लेते, फिर वो f of x के फॉर्म में ही बदल जाएगा। हाँ, ये जो हमारा इक्वेशन आया है उसमें हम क्या कर रहे हैं, ये x plus 1 को उसके फॉर्म में देते थे। अभी हम चाहे तो लिमिट सेपरेट कर सकते हैं। लिमिट सेपरेट करने से क्या होगा, अलग अलग ये जो चीज है यहाँ तक हमने ये आपने सिंप्लीफाई कर लिया, ये आपका 2i भी आ गया यहाँ पे। अगर सिर्फ लिमिट लगा दे तो क्या होगा, मैं आपको ये बोल रहा हूँ, आप ये करके देख लीजिए एक बार। जैसे यहाँ तक हमने देख लिया था कि जो 2i आया हुआ है वो क्या आया था, क्या आया था बताओ, याद दिलाओ, भूल गया। सर इंटीग्रेशन a से b fx plus f of 1 plus x कांस्टेंट कट गया था ना, a से b आया, हाँ, f of x आया, fx dx plus आया, ठीक है। साथ में आपका हाँ, है a b आया और fx f plus 1 प्लस 1 dx आया। ये करके देखते हैं, लिमिट सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या आएगा लिमिट सिंप्लीफाई करने से। या यहाँ पे अगर देख लें f of x plus 1 क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, f of x plus 1 लिमिट है a b, नहीं समझ में आ रहा है सर? इसमें सेकंड वाले टर्म में ही अपन फिर से a प्लस बी वाला डाल देते हैं।
अगर x मैं में इसको a plus b सब्स्टिट्यूट minus कर दूं, x। t ले लूं, अगर x plus 1 को t मैं समझ लूं तो क्या हो जाएगा? क्या बन जाएगा बताइए तो थोड़ा सा। इसको t ले सकते हैं क्या? x plus 1 जो है इसको t ले सकते हैं क्या? यस सर। हाँ, क्या आएगा बताइए? तो या yes, t लेने से तो खैर उसका तो लिमिट फिर भी वो चेंज हो a जाएगा। plus 1 से लेके b plus 1 तक हो जाएगा। t जो है t ले लेंगे तो लिमिट भी चेंज हो जाएगा, लिमिट भी चेंज हो जाएगा। एक काम कर सकते हो आप, वापस से यही फॉर्मूला लगाओ तो जरा, मतलब जो प्रॉपर्टी हमने स्टार्टिंग में लगाया था, a से b लगाया, ठीक है, तो f ऑफ x क्या बन जाएगा? a प्लस बी माइनस एक्स बन जाएगा। यस सर। अच्छा, ये तो खैर बन ही जाएगा। ये क्या बन जाएगा? f ऑफ x प्लस 1 जो है वो क्या बन जाएगा प्रॉपर्टी लगाने से? सर a plus b हम्म, plus 1 minus x। इस पे प्रॉपर्टी लगाने से क्या बन जाएगा ये वाला? a टू b, ये बन जाएगा आपका a प्लस b प्लस 1 तो है ही है, माइनस एक्स भी आएगा। Minus x। ये सही लगाया क्या मैंने? ये हाँ सही सर, लगाया क्या? सर x plus minus 1 भी होएगा सर। हाँ सर Minus- -1 होएगा। कहाँ पे -1 आएगा? सर यहीं पे a हाँ। plus b -1 minus x आएगा ना सर प्रॉपर्टी में सर a plus b minus x लिखते हैं सर। x f के साथ वाला टर्म होता है ना, fx वाला x होता है ना, तो सर नहीं, x इसमें ये plus 1 हो होता है, जाएगा x की जगह। जहाँ जहाँ x होता है उसको आप रिप्लेस करते हैं a प्लस बी माइनस एक्स से। अच्छा ठीक है। पूरा fx जो plus x 1 से। होता है, जो x होता है वो रिप्लेस होता है, x को रिप्लेस करते हो आप a प्लस बी माइनस एक्स से। इसमें कोई डाउट है क्या बता दो? अच्छा, सर क्योंकि ठीक है सर। यहीं पे ट्विस्ट है, क्योंकि ये ऑलरेडी आपको f ऑफ x दे रखा है। एक दो ट्राई करने के बाद नहीं समझ में आता है कि कौन सी चीज कहाँ जा रही है, लेकिन यहाँ समझ में आ रहा है कि ये वापिस से f ऑफ x आ गया। ये समझ रहे हो क्या आप? हाँ सर बिल्कुल। अच्छा, ये अभी क्या हो गया? f ऑफ x डबल हो गया। मतलब कुल मिला के ये हो गया कि अभी जो दो एक्सप्रेशन मिल रहे थे इंटीग्रेशन में, एक मिल रहा था आपको f ऑफ x, एक मिल रहा था x प्लस 1, अब वो सिंगल में कन्वर्ट हो गया, ट्वाइस ऑफ f ऑफ x बन गया। ये चीज समझ में आ रहा है क्या? नहीं सर ये दोनों सेम कैसे हो गए? हाँ, दोनों सेम कैसे हो गए? नहीं समझ में आ अच्छा रहा सर, हाँ है। सर, वो गिवन है। ठीक है सर, ठीक है। ये गिवन है ना, देखो ये तो गिवन है। हाँ सर, देख लिया, ठीक है। क्योंकि गिवन कोई चीज है मतलब वो बीच में आएगा ही आएगा, तभी गिवन है। ये चीज समझ में आ रहा है कि अभी i की वैल्यू क्या हो गया? i की वैल्यू हो गया a टू बी f ऑफ x dx। हाँ सर। अभी मेरे ख्याल से आप बता सकते हैं कि ऑप्शन कौन सा होगा। सर d होना चाहिए फिर। देखो आंसर तो यही है, एफ बी माइनस एफ ए है। आप चेक कर लो किसमें आ रहा है एफ बी माइनस एफ ए। यस सर। किसमें आ रहा है सॉल्व करने में? सर सी या डी में से किसी में आएगा, क्योंकि उसमें +1 का टर्म है जो -1 को कैंसिल करेगा। सी या डी में से कोई आएगा? बताओ कौन सा आना चाहिए, जल्दी सोच के बताओ। सी आएगा या डी आएगा? आप सब दिख रहे हैं सी आएगा। सर सी आएगा। सर d आना। डी क्यों सी आएगा? आएगा सर सी आएगा। ये आना हाँ सर, चाहिए। C देखो सर अगर हम आएगा। x को x plus 1 ले लें तो अगर आप b माइनस 1 एक्स C रखो ना, आएगा, b माइनस 1 प्लस 1 रखो तो एफ बी मिल रहा है ना, एफ बी माइनस एफ ए आना चाहिए। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सॉल्व करके देख लो। वही सर सी आएगा। ठीक है सर। हाँ इसका राइट आंसर क्या है वैसे? राइट आंसर सी है वैसे। C आएगा सर। हाँ ये समझ में आया क्या बता वो दो? प्लस नहीं दिख रहा था। हाँ सर, आ गया। यस सर। चलो ठीक है, इसके नीचे वाला भी डिस्कशन कर ले। सेकंड क्वेश्चन 52 यस सर। इधर Yes, क्या? sir, अच्छा अनुभव आप कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगे? नहीं सर, मैं वही बोल रहा था पहले। अच्छा ओके गुड। तो चलिए ठीक है, मतलब इतना आसान क्वेश्चन नहीं जितना ये दिख रहा है, या जितना लोग समझ लेते हैं, इतना इजी भी क्वेश्चन नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलो आदि तुम पढ़ लो क्वेश्चन नंबर 2। आदि आप पढ़ो। Yes sir. Let the function f minus 7 से 0 on R be continuous on -7 to 0
and differentiable on -7 to 0 open bracket. If f of -7 equal to -3 and हाँ f dash x is less than or equal to 2 for all x -7 to 0 open bracket, then for all such function f of -1 plus f of 0 lies in the हाँ interval और options है. अच्छा x -7 से 0 है, डिफरेंशिएबल ठीक है, कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है। फंक्शन के बारे में कोई नॉलेज दिया हुआ है क्या? देन फॉर ऑल सच फंक्शंस f लाइज इन दिस इंटरवल। ये किस इंटरवल पे क्वेश्चन है कि हाँ ये वाली चीज जो है वो कौन सा इंटरवल पे होगी, इसका वैल्यू बताना है। फंक्शन देखो कहीं पे दिया है क्या आपको? फंक्शन नहीं दिया, फंक्शन बना नहीं के दी। फंक्शन निकालना है। नहीं दिया इसमें तो फंक्शन fx है। खुद बनाना रहता है ऐसे फंक्शन तो दिया क्वेश्चन ही में. नहीं है, फंक्शन नहीं दिया है तो fx ही है, ऑब्वियस सी बात है। मैं पूछ रहा हूँ फंक्शन दिया है क्या कहीं पे? कहीं पे भी फंक्शन नहीं दिया है, fx ही है। नहीं है सर। उसका डेरिवेटिव भी सर तो आपको इसमें दिख रहा खुद है बनाना चाहिए, हाँ बेटा, इसमें फंक्शन हमें खुद बनाना चाहिए. फंक्शन हमें खुद बनाना चाहिए। तो फंक्शन खुद कैसे बना सकते हैं बता दो? जब तक फंक्शन बनाने के लिए कोई सफिशिएंट कंडीशन नहीं होगी, फंक्शन बना कैसे सकते हैं? एज्यूम कर सकते हैं कि फंक्शन f है, एज्यूम कर सकते हैं कि फंक्शन g है, फंक्शन कुछ हो सकता है बोल के एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव fx में, इसलिए फंक्शन तो f ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ जो गिवन Yes, sir. फंक्शन है वो f है, कहीं पे दिया नहीं है। वैसे भी यहाँ पे लिखा है f इज द फंक्शन हियर, हाँ डेफिनेशन नहीं लिखा है कि fx क्या है, ये डेफिनेशन कहीं पे भी नहीं लिखा है। फंक्शन इज f हियर बट इट इज नॉट डिफाइंड एनीवेयर। ये क्लियर है क्या? Yes, तो इसको sir. ऐसा बोल सकते हैं हाँ f of सर। x equal to 2x plus 11. क्या बोला आपने? f of x equal to 2x plus 11. हाँ ले सकते हैं क्या, ये पूछ रहे हैं आप? हाँ सर. क्यों ले सकते हैं, लेकिन ये आपने कैसे सोचा होगा? सर दो कंडीशन दिए, f of -7 -3 आएगा, इसमें -7 पुट करेंगे तो -3 ही आ रहा है, एंड हाँ f डैश भी निकालेंगे तो डायरेक्ट 2 ही आएगा. अच्छा ओके, सर पर मगर ये f आपने dash x 2 से कम भी आने वाला है, पर इसमें तो सिर्फ वही 2 आ कम कुछ और भी तो हो सकता है जी, इसमें अपना -7 पे -3 भी आए और 2 से कम आ जाए, नहीं, वो 2 नहीं आए तो। ठीक है ये, लेकिन आपने सोचा कैसे? ये आपके दिमाग में आया कैसे? ये फंक्शन ही होगा, यही फंक्शन होगा, ये आपने कैसे सोचा? तो मैं मतलब उसको बनाया कि क्या अच्छा इक्वेशन होना चाहिए कि -7 पे ऐसे आ जाए. वो तो हाँ सर. कुछ एक दो सैंपल के लिए सही हो सकता है, ये जनरलाइज नहीं कर सकते आप इस चीज को, है ना? ओ ठीक है सर. तो ये आपके पास फंक्शन है, कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है। फंक्शन अगर किसी इंटरवल पे कंटिन्यूअस हो, डिफरेंशिएबल हो, फर्स्ट डेरिवेटिव लिखा हुआ है, और तो मैं आपको थोड़ा सा लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम पे लेके चलता हूं। आपको याद होगा कि फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव में होता क्या था कि जो भी लिमिट दिया जाता है, आपको ये चीज समझ में आना चाहिए कि जो बाउंड्री पॉइंट है उस पर फंक्शन की वैल्यू दिया हुआ है, राइट? एक बाउंड्री पॉइंट है जिसपे वैल्यू Sir. दे दिया है आपको, और यहाँ पे आपका जो b माइनस ए होगा वो होगा आपका -7, इसमें कोई डाउट नहीं है। सही लिखा है ना मैंने? Yes, sir. हाँ सर ठीक है ना। कुल मिला के बात ये हो गई कि ये जो चीज है वो आपको दे दिया है, f ऑफ -7 आपको दे दिया है, तो यहाँ क्या आना चाहिए? f ऑफ -7 ही आना चाहिए ना, और यहाँ f ऑफ 0 आना चाहिए। 0. Yes, sir. अच्छा ये तो आपको दे दिया, -3 दे दिया है, और ये पूरी चीज को बोलता है कि लेस देन 2 है, तो क्या कर सकते हैं? f ऑफ 0 निकाल सकते हैं क्या? f of 0 निकाल लेते हैं सर. Yes, sir. लेकिन एक first- मिनट से निकाल ली। यस सर. हाँ सर। या f ऑफ -1 निकाला जा सकता है क्या? क्योंकि f ऑफ -1 भी फंस रहा है यहाँ पे, फर्स्ट डेरिवेटिव दिया नहीं है। सिर्फ आपको इसमें देखें, आप फर्स्ट डेरिवेटिव दिया हुआ है, ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव है, मतलब आप मीन वैल्यू थ्योरम में अगर देखें तो फर्स्ट डेरिवेटिव आता है और फंक्शन की वैल्यू आती है बाउंड्री पॉइंट पे। तीन चीज आती है। यहाँ से क्या कर सकते हैं बताइए? इस जगह से क्या कर सकते हो बताइए? मोर देन इक्वल्स टू 11 आ रहा है। हाँ मोर देन इक्वल्स टू 11 आ रहा है f of 0 की। ओके
तो लेस देन और इक्वल टू आ रहा है 11। हाँ वही मतलब एक ही बात है। लेस देन और इक्वल टू आ रहा है 11। हाँ सर। ये यहाँ तक ये चीज समझ में आ रही है कि आपको कि ये जो फंक्शन की वैल्यू लेस देन 2 है, तो मतलब ये हो जाएगा आपका -3 माइनस एफ ऑफ 0 लेस देन, क्या होगा, लेस देन कि मोर देन? -7 उधर लेके जाऊंगा तो तब मोर देन हो जाएगा। मोर देन 14 कि -14? सर मोर देन 14 माइनस -14 आता है ये सही सर, लिखा है ना उसको मैंने? शिफ्ट। यस ये सही सर, लिखा है क्या? अगर यस सर, यहाँ तक यस सर। सही है, अगर यहाँ तक सही है तो एफ ऑफ 0 क्या होगा? लेस देन और सर इक्वल टू लेस देन 11। इक्वल टू Less than equals to 11, f of लेस 0. देन इक्वल टू 11। हाँ सर। लेस देन -3 + 14 यही हो जाएगा ना? मतलब एफ ऑफ 0 आ रहा है 11 से छोटा, करेक्ट? यस सर। लेकिन 1 के लिए, -1 के लिए तो कोई कंडीशन दिया नहीं, -1 का क्या करेंगे? -1 के लिए क्या कर सकते हैं? सर हम ऐसा बोल सकते हैं कि फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो लेस देन 2 है, ये दिया है, लेकिन सर increase हो रहा है, ये इंक्रीज नहीं और मालूम। डिक्रीज दोनों हो सकते हैं। हाँ वही सर, 0 से अगर छोटा हो भी तो हो क्योंकि सकता आपको वो 0 से मेजर करना पड़ता है कि 0 से क्या पोजीशन है, तब वो पता चलता है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि क्या होगा। अभी इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं। -1 का क्या फैक्टर है? ये तो बता दिया कि एफ ऑफ 0 जो है वो 11 से छोटा होगा, लेकिन इसने एफ ऑफ 0 के लिए कंडीशन नहीं पूछा, इसने पूछा है कंडीशन, एक एक्सप्रेशन दे दिया, एफ ऑफ -1 और एफ ऑफ 0 दोनों दे दिया है। अभी क्या कर तो सकते f हो? of -1 भी निकाल लेते हैं ना सर, मतलब वही Yes. है। हाँ, कैसे निकलेगा भाई? सर उसमें भी तो हम लोग को f of 0 की वैल्यू नहीं गिवन थी, फिर भी अपन निकाल लिए थे। -7 -1 करके कर लेंगे। नहीं ना भाई, वो मीन वैल्यू थ्योरम में कॉर्नर पॉइंट्स को ही पुट कर सकते हैं अपन, बी और ए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक सिचुएशन समझ में आया क्या आपको? ये बताइए। आदि आप बताइए, -1 का क्या हिसाब है? तो अपन सर बोल सकते हैं कि 0 पे आया हमारा लेस देन एफ और ऑफ इक्वल 0 टू आया, 11। हाँ, तो लेस देन और -1 इक्वल टू ऐसा है कि 11 आया। इंटरवल पे आएगा -1, ये तो आप लोगों को दिख रहा होगा, यस सर। नहीं दिख रहा है? तो जब मीन वैल्यू थ्योरम -7 से -0 पे डिफाइन हो सकता है, तो मीन वैल्यू थ्योरम जो है वो -7 से -1 पे भी अप्लाई हो सकता है, इस इंटरवल पे भी नहीं हो सकता? हो किसी सकता भी है पॉइंट सर। पे हो सकता है ना, कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे x जो है, देखो डोमेन दिख रहा है आपको, इस पूरे डोमेन के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 2 है, तो उस पे -1 भी तो आता है ना उस डोमेन पे। तो मेन वैल्यू थ्योरम सर -1 तो भी लगा फिर देना, -1 और उस पे, हाँ, सर तो ये भी लेस देन और इक्वल टू 11 आ जाएगा। माइनस, देखते हैं क्या आएगा। ये 11 आ रहा है कि नहीं ऑब्वियसली ये भी 11 आएगा। 11 आएगा कि कुछ और आएगा, देख लेते हैं एक बार, क्योंकि चेंज सर, इसलिए कुछ होगा और क्योंकि आएगा ना। -1 बाउंड्री नहीं चेंज। आएगा तो सर, और अगर सर डिनोमिनेटर में -6 हो जाएगा ना। -7 और -1 के बीच में गैप जो है वो कितना आ रहा है, वो आप देख लो कितना आ रहा है गैप। सर 9 कितना आ रहा 9 है? का आ रहा है, 9। अरे नहीं, ये गैप कितना आ रहा है? अच्छा -7 और ये 6 -1 -6 में आ रहा है सर, -6। -6। -6 आ रहा है, इधर आ जाएगा तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, -12 हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? हाँ सर। -7 एफ ऑफ -7 -3 होता है, तो ये हो गया आपका -f ऑफ -11 मोर देन कितना आ रहा है? -9। हाँ सर, यही आ रहा है f ऑफ -1 इज लेस देन 9 आ गया सर। एफ ऑफ -1 क्या आ जाएगा? लेस देन और 9 आ जाएगा। लेस देन, यस ये सर। सही मीन वैल्यू थ्योरम समझ में आ रहा है? देखो कितना डेप्थ से निकाल के पूछता है। मीन वैल्यू थ्योरम तो आप 12th में भी पढ़ते हो, बट उसका एप्लीकेशन देखो कुछ ऐसा। अगर आप क्वेश्चन वाइज जाओ तो इसमें नया कुछ भी नहीं है, आप देख लो मीन वैल्यू थ्योरम के अलावा, बट हाउ टू अप्लाई, उसी चीज को अप्लाई कैसे करना है वो बहुत मैटर कर रहा है। तो सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? कोई ऑप्शन सही है इसमें? सर बी या सी में से कोई होगा, एक मिनट चेक कर लेते हैं। बताइए। इसमें क्या आ रहा है? सर सी हो सकता है।
सी क्यों होगा हाँ बताइए? सर सी है। सर क्योंकि क्यों उसमें होगा C? -3 से 20 के बीच में सारे वैल्यूज आ देखो जा रहे एफ हैं ऑफ हमारे। जीरो चाहे वो 11 से कम था ना, एफ ऑफ -1 अभी यस किससे कम आया? 9 से कम आया। अभी बताओ सर, ये बी होगा, एक्सप्रेशन बी होगा, बी होगा सर, बी होगा। बताओ आदि। सर सम कर देंगे इनको तो 20 से कम आ जाएगा हमारा। कहीं है ऑप्शन बी? यस सर। तो सी भी तो हो सकता है सर। सी क्यों हो भाई पर सकता है सर बताइए? सर -6 का सर कुछ अपने को दिया थोड़ी बताया नहीं है कि है। कहाँ तक के जा रहा है, मतलब कम कितना हो रहा है। बताया बस नहीं है अपने अपने को को, दिया कि -6 कम का है। सर कुछ दिया नहीं है -6 के लिए। हाँ सर। नहीं देखो एफ ऑफ जीरो जो है वो 11 से छोटा है, इसका सीधा मतलब है माइनस इन्फिनाइट से 11 है। अच्छा इनइक्वालिटी तो आप हाँ लोगों को सर। ऐड करना आता होगा, यस इनइक्वालिटी सर। ऐड करना आता होगा आप लोगों को। ये दोनों इनइक्वालिटी ऐड कर सकते हो आप अगर इनके ये इनइक्वालिटी आपको ऐड करने आता है कि नहीं आता है? इधर से दोनों की बाउंड्री जुड़ जाएगी। मतलब यहाँ हो रहा है x बिलोंग कर रहा है आपका माइनस इन्फिनाइट से 11 एफ ऑफ जीरो सॉरी, और एफ ऑफ -1 जो है वो बिलोंग कर रहा है माइनस इन्फिनाइट से 9। आप जोड़ सकते हो दोनों को, एडिशन कर सकते हो। क्लियर है? कोई यस दिक्कत सर। नहीं, ऑप्शन क्लियर समझ में आ रहा है क्या? सर हम लोग यस एफ सर। ऑफ -6 भी उसमें इसलिए पुट कर पाए क्योंकि फंक्शन मतलब ये -7 से 0 था ओपन ब्रैकेट में। नहीं समझा, क्या बोले ओम? फिर से बोलो। सर मतलब जो हम लोग -1 पुट किए वो इसलिए हम लोग कर पाए क्योंकि वो उसका जो डेरिवेटिव था वो हाँ अंदर था, -7 से 0 अंदर था, अंदर था, पॉइंट के अंदर था, इसलिए -1 कर पाए। अगर यहाँ पे कुछ और पॉइंट दे देता तो मुश्किल हो जाता, नहीं कर पाते। सर सर अगर अगर क्लोज का कुछ -7 देता से तब भी नहीं कर -2 पाते। होता तो नहीं करते। -7 से -2 होता तो -1 नहीं आता, वो निकल जाता, बाहर निकल जाता। ठीक है सर। सर क्योंकि फिर हम डोमेन बोल सकते डोमेन हैं कि हमारा जो डोमेन फंक्शन आया वैल्यू, हाँ तो f of x इज लेस देन और इक्वल टू 2x + 11 के फॉर्म में ही आया सर। क्योंकि हर वैल्यू जो भी अपन पुट करके निकाले -1 0 और ये सब इस रूल को फॉलो कर लिया। जो आप 2x + 11 बोल रहे थे वो वाला। हाँ सर, लेकिन उसको सवाल फॉलो ये तो नहीं, कर लिया -1 में भी। हो सकता है कर रहा होगा, वो फंक्शन पॉसिबल है, बट ये समझना कि वो पर्टिकुलर फंक्शन ही क्यों होगा, ये कैसे जानेंगे? उसका बेस क्या है वो बताइए। कैसे आपने डिसाइड किया कि 2x + 11 ही होना चाहिए? ये आप कैसे डिसाइड करोगे? फंक्शन का डेरिवेटिव भी ठीक है आपका कि 2x + 11 है, लेकिन डेरिवेटिव की अगर टर्म में जाऊं तो मैं बहुत सारी चीजें हो सकती है कि f ऑफ x जो है वो लेस देन 2 आए, बहुत सारे सिचुएशन हो सकते हैं ना। हर बार डेरिवेटिव 2 से कम आए, उस फंक्शन तक पहुंचे कैसे? ये हाँ देखो एक इत्तेफाक की बात हो सकती है कि वो ठीक है, आई मीन लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये कि आप उस फंक्शन तक पहुंचोगे कैसे? उसके लिए थ्योरी क्या है? उसके लिए थ्योरी क्या है, कैसे पहुंचेंगे? यहाँ पे मीन वैल्यू थ्योरम जो है उस कंसेप्ट को हम पकड़ के समझ गए ना कि यहाँ पे मीन वैल्यू थ्योरम कितना बढ़िया तरीके से यूज हुआ है। ये कंसेप्ट समझ में आया क्या? यस सर, इसके पहले वाले क्वेश्चन में आ जो गया लिमिट सर। हमने लगाया तो a + b - x की प्रॉपर्टी को कितना अच्छा तरीके यस से सर, हमने आ लगाया। गया। बस वो कंसेप्ट पकड़ना अपने को। बाकी ठीक है, डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे 2x + 11 पे, मैं आपसे बात करूंगा अभी आगे। इसके आगे और कोई क्वेश्चन ले लें क्या? बताइए, अनुभव आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? सर वो आदि जो बोल रहे 2x + 11 सर, उसमें c निकाल सकते हैं। जैसे एक बताइए ना कैसे। फंक्शन 2x + c कुछ आर्बिट्रेरी, उसको अगर सिर्फ निकाल के -7 डाल c 11 आ जाएगा। ये कैसे तय करेंगे आप कि वो फंक्शन लीनियर ही होगा? क्वाड्रेटिक क्यों नहीं हो सकता, या किसी और डिग्री का क्यों नहीं हो सकता, या वो एल्जेब्रिक फंक्शन ही क्यों होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक क्यों नहीं हो सकता, या लॉगरिथमिक क्यों नहीं हो सकता? वो कोई भी और भी फंक्शन हो सकता है। व्हाई ओनली दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन इज दैट। कहीं पे भी नहीं लिखा है कि आपका फंक्शन लीनियर होना चाहिए या अलजेब्रिक होना चाहिए। वो फंक्शन तो कुछ भी हो सकता है। फंक्शन के बारे में तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं, फंक्शन की बाउंड्री के बारे में है, डोमेन के बारे में है, स्पेशली डोमेन के बारे में। डोमेन स्पेशली आपको दे दिया है -7 से 0 है, सिर्फ डोमेन के बारे में दिया है x क्या हो सकता है, fx के बारे में कुछ नहीं है। फर्स्ट डेरिवेटिव 2 से छोटा हो इस पर्टिकुलर डोमेन पे, ऐसे हजारों लाखों फंक्शन बनाए जा सकते हैं, बट वही स्पेसिफिक यस फंक्शन कैसे होगा, हम उस फंक्शन पे कैसे पहुंचेंगे बताइए? वो एक इत्तेफाक की बात हो सकती है, इस पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, बट हम जनरलाइज नहीं कर सकते उसको, इसलिए मैं उस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आपके क्वेश्चन का आंसर तो मीन वैल्यू थ्योरम बिना फंक्शन को बता ही दे रहा है, फंक्शन कहीं पे भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ी।
सिर्फ बाउंड्री पॉइंट से काम चल गया। क्लियर है क्या? यस Yes, सर। sir. वेरी गुड। तो इसके आगे और कौन सा क्वेश्चन डिस्कशन करना था, बताइए। Sir, 62nd question, 62 वाला. 62 वाला। बाकी इधर सब बन गए, 11th वाले, 11th वाला सब बना लिया होगा नहीं आप लोगों ने? इसमें 56 छोड़ देना, मैट्रिक्स पढ़ेंगे तब करेंगे। 60 क्या बोला आपने? Sir, 62. चलो ठीक है, हाँ sir. 62 कर लेते हैं। काफी इजी और कॉमन क्वेश्चन है, हर साल ये आपको दिख सकता है पेपर में। टेंजेंट तो कॉमन सही है, हमेशा आएगा, चाहे सर्कल के साथ दे, चाहे किसी के साथ भी दे, पैराबोला के साथ दे, इलिप्स के साथ दे, कुछ भी दे सकता है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊं, कोई भी शेप दिया है, कोई भी क्वाड्रेटिक कर्व दे दिया है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला कर्व दे दिया है और इधर लीनियर है, तो ये लाइन इसको कट करने का मतलब क्या है? इसको सेटिस्फाई करेगा, दोनों पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, पैराबोला Yes, में sir. भी वो पॉइंट लाइन करेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो y दिख रहा है उसको यहाँ पे डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका mx + 4। अच्छा, मैं बहुत ज्यादा फॉर्मूले पे नहीं जाता कि फार्मूला क्या होता है टेंजेंट का, क्योंकि वो मुझे याद रहता नहीं। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मुझे आज आप याद करने के लिए दे दो, सारे 10 फॉर्मूले याद कर लो, कल आप एकदम IIT के सारे क्वेश्चन 2 मिनट में बना लोगे। मैं याद भी कर लूंगा, लेकिन बनाने के टाइम पे मैं सारे फॉर्मूले भूल जाऊंगा, मुझे याद रहता नहीं फॉर्मूला। हाँ, कंसेप्ट जरूर याद रहता है मुझे। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, लीनियर और क्वाड्रेटिक टेंजेंट है, इसका सीधा मतलब है कि दोनों में कॉमन पॉइंट एक ही है, सिंगल कॉमन पॉइंट है। ये समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. सिंगल कॉमन पॉइंट आ रहा है, बस इसी सिंगल कॉमन पॉइंट को पकड़ना है। यहां से देखो एक क्वाड्रेटिक बन रहा है, थोड़ा हेल्प करेंगे मेरी, क्या आएगा ये? 4 to the 8, 16 + 16. थोड़ा हेल्प करेंगे मेरी, है ना, मैं कैलकुलेशन थोड़ा स्लो है मेरा। Yes, sir. इसके आगे क्या आएगा? m² आएगा, x² आएगा, ये 4 जो है वो तुम्हारा आ Yes. जाएगा 8m - 4x + 16। ये अपन ने सही बनाया क्या, बता दीजिए। Yes, sir. Yes, sir. क्या है क्या बेटा, ये क्या बिल्कुल। चीज है, क्या है ये? सर अनुभव, ये क्या है ये? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब बताओ, क्वाड्रेटिक तो हो गया, ये लीनियर और क्वाड्रेटिक को मिला के एक क्वाड्रेटिक इन एक्स बना लिया, लाइन और पैराबोला को मिक्स कर दिया, एक दूसरे में घुसा दिए दोनों शेप को, एक तो क्वाड्रेटिक बन गया, वेरिएबल हटा के। अब एक क्वाड्रेटिक में जो एक्स की वैल्यू आएगा वो किस टाइप का लेना चाहिए, क्योंकि हमने तो पहले बता दिया, क्योंकि ये सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करेगा मतलब सिंपल सी बात हो गई, ये ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया जिसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट 0 क्यों होना चाहिए बताओ? इक्वल। क्योंकि x की 2 वैल्यू नहीं आ सकती, क्योंकि x की 2 वैल्यू आने का मतलब है 2 पॉइंट आ जाएंगे, मतलब टेंजेंट नहीं होगा, वो इंटरसेक्ट। हाँ सर, ठीक है। हाँ Yes, sir. sir, सही इसीलिए है, x सही है। की ठीक है, टेंजेंट ठीक है। वैल्यू तभी आ सकती है जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। Yes, sir. तो डिस्क्रिमिनेंट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। डिस्क्रिमिनेंट लिखने से क्या हो जाएगा, ये आपका b² हो गया, माइनस b² - 4ac होता है ना, 4ac। सही लिखा हूँ क्या? सर इसको भी सर स्क्वायर में ले लो, a² - b² लगा देना। बस ये 0 आ गया। बताओ तो m की वैल्यू क्या आ रहा है, मुझे यहीं से सॉल्व करके थोड़ी मदद करो मेरी, जल्दी से बता दो यस कैलकुलेट सर, कर। एक सेकेंड। m की क्या वैल्यू आ रही है वो बताइए। Sir, m की वैल्यू माइनस m की वैल्यू 1/4 आ रही है। m की वैल्यू आ रही है 1/4 आ रही है ना, 1/4 आ रही है। तो चलिए ठीक है, मतलब यस हमने सर, यहाँ से 1/4। m की वैल्यू निकाल लिया 1/4, मतलब ये जो टेंजेंट का इक्वेशन है उसमें से हमने m निकाल लिया। क्लियर है क्या? हाँ सर। ये आ गया आपका x/4 आ गया +4, ये आपका टेंजेंट का इक्वेशन आ गया, क्योंकि ये दोनों के लिए टेंजेंट है। तो b में भी वही सिचुएशन लगेगा, b वाले इक्वेशन में भी, यहाँ पे जो आपको निकालना है, b की वैल्यू निकालनी है आपको। तो ये फिर से वही चीज कर दीजिए, क्या हो जाएगा, y को अगर मैं रिप्लेस कर दूं x से, तो या x को y से रिप्लेस कर दें, क्या करना चाहिए बताइए? सर y अगर को y सर को मैं, y को करना चाहिए रिप्लेस, y को करना चाहिए। चलिए y को रिप्लेस कर देते हैं, इजी हो जाएगा। तो ये 2b हो गया। अब यहाँ पे हमने लिख दिया x + 16
बाई 4 सही लिखा हूं क्या मैं? यस सर। 2x स्क्वायर इज इक्वल टू bx प्लस 16 सही जा रहा है? हाँ सर। देखो एक फिर से क्वाड्रेटिक आ गया आपके पास। हाँ गलत है तो बता दो यार थोड़ा सा। 16 भी होएगा। हाँ सर गलत है। 16 भी होगा, 16 भी, 16 भी होएगा 16 भी, सर। 16 ब्रैकेट भी। में 16 b खुलेगा। होगा, यस एग्जैक्टली, b भी आएगा साथ में, तो ये आपका 16b भी आएगा। तो अभी सही है क्या? यस सर। हाँ क्योंकि सर। यहाँ ब्रैकेट खुलता तो दोनों में जाता, सही है, गुड। तो अभी क्या हो रहा है बताइए? अभी फिर से आ गया क्वाड्रेटिक आ गया। अभी भी वही चीज होनी चाहिए कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए? क्वाड्रेटिक का 0 होना चाहिए। अभी तो टेंजेंट होगा ना, x की 2 वैल्यू आ जाएगी तो टेंजेंट कहाँ होगा? वो क्लियर है क्या? देखो तो क्या आता है ऐसा करने से, b कुछ आता है क्या? अब 128 और 0 आ रहा है। -128 आ रहा है सर। -128 आ रहा है, a की वैल्यू आ रही है। सर +128, प्लस +128। 128 आ रहा है भाई। हाँ सर, और 0 आएगा एक वैल्यू। हाँ सर 0 और प्लस 128। कहीं एरर किया है आप लोगों ने, चेक कर लीजिए। अनुभव सर -128 ही आएगा सर। एक मिनट, हमारा इक्वेशन क्या था पहले बता दो, मैंने गलत तो इक्वेशन नहीं लिख दिया ना? इक्वेशन क्या निकाला था अपन ने? x स्क्वायर 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस माइनस bx bx माइनस bx माइनस 16b। -16। b, यही था ना? यस सर। ठीक है, तो यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट क्या आया? सर b स्क्वायर प्लस 128b। आंसर क्या आ रहा है? b क्या आ रहा है? -128। वहां तुम लोगों का क्या आ रहा है पार्थ? हाँ सर ठीक है अनुभव? सर, माइनस हाँ सर सर। -128 और 0। देखो 0 तो ऑप्शन में नहीं, b होगा। ठीक है सर। यस सर, -128 माइनस होगा। माइनस तो माइनस ही रहेगा। ओके हाँ सर ठीक है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट समझ में आया क्या कि टेंजेंट अगर कोई भी कर्व दिया है तो उसके लिए टेंजेंट जो होगा उसके लिए कंडीशन क्या है? b कंडीशन equals यही to है 0। कि वो भी उसको पॉइंट सिंगल सेम रहेंगे। पॉइंट सेम रहेगा, हाँ सिंगल सर। पॉइंट, वही डिस्क्रिमिनेंट 0 का कंसेप्ट है। और बताइए इसके अलावा। सर 68th क्वेश्चन। 68 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। मुझे ये तो पॉइंट आप हमेशा लोगों से इसमें सर जब टेंजेंट और कोई सा जिस पे टेंजेंट रहता है वो दोनों की इक्वेशन को हम लोग मतलब इक्वेट करके क्वाड्रेटिक बना के बिल्कुल, उससे ये d जो मैंने = 0 करना है। बिल्कुल ये जो मैंने जिस तरीके से आपको बताया ना, वही एक कॉमन तरीका है। देखो किताबों में या बड़े बड़े राइटर्स जो महंगे महंगे किताब लिखते हैं उनके आप बुक में जाओगे तो आपको एकदम फार्मूलों की पूरी लिस्ट पकड़ा देंगे, ये इसका टेंजेंट, ये उसका टेंजेंट, पूरा दिमाग का दही हो जाएगा, सुबह तक सब भूल जाओगे। हाँ सर हम लोग जब रेफर कर रहे थे पीछे तो उसमें और बहुत कुछ दिया था तो याद हम लोग याद रहेगा, कुछ दिन याद रहेगा, 4 महीने भूल जाओ, 4 महीने प्रैक्टिस मत करो, उसके बाद फिर भूल जाओगे, और एग्जाम में 100% गारंटी है कि या तो भूल जाओगे या तो एरर कर जाओगे, लेकिन कंसेप्ट कभी नहीं भूलोगे आप, कहीं ना कहीं आप उसको पकड़ लोगे। ठीक है, फॉर्मूला तो ऐसे चीज है यस यार। सर। मैं बताऊं, मेरे को इतने सालों का मैथ्स पढ़ाते हुए अभी भी कोई फॉर्मूला मुझे पूछोगे ना तो मैं आपको, मेरे को फॉर्मूला याद नहीं होता, याद ही नहीं होता, मुझे कोई फॉर्मूला याद नहीं होता। कुछ कॉमन चीजों को जो लगातार प्रैक्टिस में, उनको छोड़ के कोई फॉर्मूला मुझे याद नहीं होता। अगर मैं भूल भी जाऊं, मैं होता है, कई बार होता है कि यार 2 sin a cos b क्या होगा, अब अचानक कोई पूछ ले क्या होता है, हे भगवान ये क्या, ये तो प्रोडक्ट टू सम कन्वर्जन, अरे यार पता है ये क्या होगा, a प्लस बी होगा, माइनस होगा, क्या होगा, वो पूरा दिमाग का दही हो जाता है। सबसे सही यस तरीका क्या है? सबसे सही तरीका क्या है बताओ? 2 sin a cos b कब होगा? सर, जब सर सर sin x sin a plus प्लस y। b प्लस sin a माइनस b। देखो sin a cos b हमेशा sin a प्लस बी या sin a माइनस बी में आता है, cos में तो आता ही नहीं है, तो वो ऑप्शन तो वैसे ही हट गया। अब आप sin a प्लस बी का फॉर्मूला जानते हैं, 2 sin a cos b आ रहा है तो पहला टर्म बचेगा, बाकी कटेगा।
तो वहीं से आप दिमाग लगा सकते हो कि क्या होगा। लेकिन अगर आप एकदम कॉन्सेप्ट ही नहीं लगा और रट्टा मार के गए हो क्या होगा यार 2 sin A cos B, तब तो फिर मुश्किल हो जाती है। समझ में आ रहा है? मुझे कभी याद नहीं रहते फॉर्मूले, मेरी बीमारी है, इसलिए फॉर्मूले याद में करने की सलाह भी नहीं दे सकता दूसरों को। चलिए क्वेश्चन पे हम लोग फोकस करते हैं। आदि ने पूछा है क्वेश्चन नंबर 68 वेक्टर का है, और जो कंसेप्ट है वो भी मैं आपसे बात कर लेता हूँ क्या है कैसा है। अच्छा क्वेश्चन है हालांकि डिस्कशन करने के लिए। तो ठीक है ओम तुम पढ़ो क्वेश्चन। A vector A alpha e plus 2j plus beta k lies in the plane of vectors b vector equals to I cap plus j cap and c vector equals to I cap minus j cap plus 4k cap if a vector bisects the angle between b vector and c vector, then देखो ये बात तो तय हो गया कि तीनों वेक्टर एक ही प्लेन पे हैं। यस सर, ये तो है। ये बी है, ये सी है, ये और ए का पोजीशन भी बता दिया है कि एंगल बाइसेक्टर के पोजीशन पे है। सर करेक्ट। ये भी बोल सकते हैं कि वो एक पॉइंट से जा रहे हैं। पॉइंट से जा रहा है मतलब मैं समझा नहीं। सर जो पीछे पॉइंट कॉमन पॉइंट से जा रहे हैं, सो तभी वो उनका एंगल एक निकल रहा है और उसको बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। मतलब सर तीनों सारे कॉमन पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं, ये बोल रहे हैं आदि। तीनों पॉइंट्स वेक्टर है, देखो ये वेक्टर है, ठीक है बोल सकते हैं, कहीं ना कहीं तो मिलेंगे वो, कोई इनिशियल वेक्टर है, बिल्कुल एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, वैसे भी ओरिजिन के रेफरेंस में देखें किसी भी पॉइंट को तो पोजीशन वेक्टर जो है वो ऐसे ही होते हैं, कोई इनिशियली होते हैं। तो एक ही प्लेन पे है और ये बाइसेक्ट कर रहा है, पोजीशन समझ में आ रहा है क्या? बी और सी के पोजीशन को ए बाइसेक्ट कर रहा है, ये समझ में आ रहा है क्या? यस सर। इसी थ्योरी को डेवलप करते हैं कि क्या होगा, कब एंगल बाइसेक्टर बनेगा, उसके बारे में बात करते हैं। आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन क्या होगा? ये समझ में आ रहा है क्या कि पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से अगर देखें तो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो बी प्लस सी होता है। लेकिन ये हमेशा याद रखिएगा कि पैरेललोग्राम जो है वो कभी भी इक्वल बाइसेक्ट नहीं करेगा, इस एंगल को बाइसेक्ट नहीं करता है। बाइसेक्ट कहाँ करता है? ये बाइसेक्ट करता है जब ये रोम्बस हो, ये दोनों इक्वल हो जाए, ए हो जाए, तो ये जरूर बाइसेक्ट कर जाएगा। ये चीज समझ में आ रहा है क्या आपको? मतलब एंगल बाइसेक्टर का कंसेप्ट कहाँ नहीं आता? पैरेललोग्राम में नहीं आता, रेक्टेंगल में भी नहीं आता। एंगल बाइसेक्टर का कंसेप्ट कहाँ आता है? डायगोनल एंगल बाइसेक्टर कब बनता है? या तो वो स्क्वायर हो या तो रोम्बस हो। क्लियर है क्या? जनरल सिचुएशन हम रोम्बस की ले लेते हैं, जनरल केस है रोम्बस का। तो रोम्बस के सिचुएशन में रोम्बस कैसे बनेगा हम लोग पहले देखते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आपको से अगर मैंने ये एज्यूम कर लिया कि ये वेक्टर बी है और यहाँ एज्यूम कर लिया कि ये वेक्टर सी है, तो रोम्बस कैसे बन सकता है बताइए? अभी तो रोम्बस नहीं है, अभी तो बनेगा पैरेललोग्राम ही बनेगा। रोम्बस कब बना सकते हैं पार्थ? सी कैप बी कैप में बी बन और सकता सी है? को अपन, हाँ वही सर। सी कैप बी कैप में बन सकता है, यस सर, इक्वल इक्वल ले लें यस तो। सर बिल्कुल। अब यस देखो सर। अब ये एंगल बाइसेक्टर बन गया। क्या चीज एंगल बाइसेक्टर बन गया? बी कैप प्लस सी कैप। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? तो अभी यहाँ पे Yes, ए sir. जो है वो एंगल बाइसेक्टर है, तो ए जो है वो लैम्डा टाइम्स होगा बी कैप प्लस सी कैप के। ये समझ में आ रहा है क्या बताइए? नहीं आ रहा है अनुभव? नहीं सर, नहीं समझ सर, नहीं समझ आया। अरे यार देखो ना, ये तो एंगल बी कैप प्लस सी कैप, समझ में आ रहा है पोजीशन? हाँ सर। बी कैप सी कैप एंगल बाइसेक्ट करेगा क्योंकि रोम्बस है ना, ये तो हाँ सर। रोम्बस ही हुआ ना, दोनों अच्छा इक्वल है ना ठीक है सर, एडजेसेंट। ठीक है सर, ठीक है ठीक है, हाँ सर, हाँ सर, समझ गया, समझ गया। यस सर, यस सर, बिल्कुल होगा। अभी अनुभव प्लीज मेरे को बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर, समझ गए। अनुभव आपको आ रहा है समझ में? यस सर आ रहा है। हेलो। तो हमने ए को यस लैम्डा सर। टाइम हमने ए को लैम्डा टाइम्स बी कैप प्लस सी कैप क्यों लिखा होगा, ये समझ में आ रहा है क्या? ये सर डायरेक्शन वही रहेगी।
क्योंकि डायरेक्शन वही सर है। कोई मैग्नीट्यूड होएगा उसके डायरेक्शन में रहेगा। और ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, लैम्डा टाइम्स होता है, आपको पता है किसी भी डायरेक्शन में कोई वेक्टर हो। तो फाइनली बात ये हो गई कि क्योंकि अभी थोड़ी बताने की जरूरत नहीं है आपको, अभी जब भी एंगल बाइसेक्टर आएगा तो आप हमेशा लिख सकते हो सिंस, या लेट अस एज्यूम वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी कैप प्लस सी कैप। इसमें कोई डाउट है क्या? लेकिन एक और सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि एंगल जो है, जब भी एंगल की बात करते हैं तो एंगल बाइसेक्टर की जब भी बात करते हैं तो दो तरह के एंगल हो सकते हैं, एक एक्यूट एंगल, एक ऑब्ट्यूज एंगल। तब वहां पे एंगल बाइसेक्टर ये भी हो सकता है, ये बी है, ये सी है, ये ए का डायरेक्शन है, ये वाला भी बन सकता है, ये वाला भी पोजीशन हो सकता है ए का। कोई जरूरी नहीं कि यहीं पे पोजीशन हो, ये वाला भी पोजीशन हो सकता है। ये समझ में आ रहा है क्या आपको? अगर ये रोम्बस है, आपको स्क्रीन दिख रहा है ना, ये इसको मैंने बी कैप लिया, इसको सी कैप लिया, तो ये वाला जो चीज है ये आपका आ जाएगा माइनस सी कैप आ जाएगा। तो एंगल इधर भी तो आ सकता है ना, एंगल बाइसेक्टर दिख रहा है सर आपको? तो वो माइनस लग जाएगा ना इसमें बस। माइनस लग जाएगा, इसीलिए एक ही दो सिचुएशन हो सकती है, दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, और दोनों पॉसिबिलिटी को मैंने लिख दिया। जब भी एंगल बाइसेक्टर आएगा ये दो पॉसिबिलिटी आपको जरूर मेंशन करना पड़ेगा। ये समझ में आ रहा है क्या? एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू एडजेसेंट वेक्टर्स, इसको आप नोट कर Yes, लीजिए अपने sir. कॉपी में, एंगल बाइसेक्टर, क्योंकि आपके सिलेबस में डायरेक्ट नहीं दिया है, बट ये कंसेप्ट है, कोई नया कंसेप्ट नहीं है। वेक्टर एडिशन, यूनिट वेक्टर सब पढ़ा हुआ है, ठीक है? एप्लीकेशन है बेटा, ये सारे सारे क्वेश्चन जो है ना एप्लीकेशन बेस्ड हैं। इसके पहले जो आपने पढ़ा टेंजेंट और पैराबोला वाला, वो भी एप्लीकेशन था, ठीक है? सब कुछ यहाँ पे सारा कुछ एप्लीकेशन ही आता है, डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड कुछ भी नहीं आता है। तो ये दोनों सिचुएशन समझ में आ रहा है क्या? आ रहे हैं। Yes, sir. अगर ये दोनों सर इसमें सिचुएशन एक समझ और में ये आ लगा रहा है, सकते हैं हाँ कि बी क्रॉस सी डॉट ए 0 होएगा। हाँ, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोल रहे हो? नहीं सर, मैं बस ऐसा लगा कि ये तीनों एक ही प्लेन में है, तो हाँ बी क्रॉस सी परपेंडिकुलर होएगा प्लेन के, और परपेंडिकुलर हाँ, और बिल्कुल कर सकते हैं। बी तो क्रॉस उसका सी डॉट को आप प्रोडक्ट जब 0 करोगे, होना चाहिए। बी क्रॉस सी को जब आप करोगे और ए के साथ डॉट लोगे 0, तो एक लीनियर इक्वेशन आएगा अल्फा बीटा में, हाँ सर। एक लीनियर इक्वेशन बस आएगा अल्फा बीटा में, और उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। Yes, sir. तो वही उससे सब हम लोग रिलेटेड किए मिल तो कुछ जाएगा अल्फा फायदा नहीं हो बीटा। रहा था. उससे सिर्फ और सिर्फ अल्फा बीटा में एक लीनियर इक्वेशन आ सकता है, और उसके आगे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से सिचुएशन ये बन रहा है कि जब आप कंपेयर करोगे, यहाँ से दिख रहा है आपको, तब क्या मिलेगा देख के बताओ। यहाँ से जब कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा देख के बताइए। कंपेयर करिए, बी कैप सी कैप निकालिए, बी भी दिया है सी भी दिया है, दोनों का एडिशन Yes, करिए, sir. बताइए क्या आ रहा है। करिए कैलकुलेशन फटाफट। अपन वो सिचुएशन भी देख लेंगे, और ये सिचुएशन, वो सिचुएशन क्यों अडॉप्ट नहीं किया, वहां पहली बात कोप्लेनर के साथ साथ में एंगल बाइसेक्टर भी दे दिया है, ठीक है? अगर सिर्फ कोप्लेनर होते तो शायद हम वहीं पे जाते, ऑब्वियसली वहीं जाते, कोप्लेनरिटी में ही जाते। निकाला क्या आपने? हाँ सर आ गया। यस सर। और ए Yes, sir. अल्फा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस बीटा के कैप इज इक्वल टू क्या मिल रहा है इधर, लैम्डा टाइम्स सर 4/3 आई रूट 2 प्लस आई जे रूट 2 आ जाएगा, और इधर आई माइनस जे प्लस 4 के कितना आ रहा है? 3 root 2. रूट 2। 3 root 2. तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, कंबाइन कर सकते हैं क्या, आई आई जे के, देखो जे की वैल्यू दी है, जे कंबाइन करके देखो, जे कंबाइन करने से क्या आ रहा है, जे कैप कंबाइन करने से आ रहा है लैम्डा बाई रूट 2 प्लस नहीं माइनस 1 अपॉन लैम्डा बाय 3 रूट 2. लैम्डा भी लैम्डा अपॉन क्या आ रहा है 3 रूट 2, ये समझ में आ रहा है, ये 2 होगा, मतलब लैम्डा बाई रूट 2 माइनस लैम्डा अपॉन 3 रूट 2 जो है वो किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा। ये समझ में आ रहा 2 है के इक्वल हो गई. Yes, sir. बिल्कुल. लैम्डा क्या आ रहा है बताइए, लैम्डा का 3 रूट 2 आ गया। 3 रूट 2 निकाल लिया 3 आपने? root 2. हाँ सर. लैम्डा निकाल लिया, Yes, जैसे sir. लैम्डा 3 root निकाला है वैसे म्यू भी निकाल लीजिए, दोनों निकाल लीजिए, लैम्डा भी निकाल लीजिए, म्यू भी निकाल लीजिए, फिर बताता हूं मैं। 2. Yes, दो sir. एंगल ए यहाँ पे 2 होगा, समझ में आ रहा है, ए की 2 वैल्यू आएगी,
एक लैम्डा वाले के लिए दो डायरेक्शन है ना आपके ए के, दो पॉसिबिलिटी ए के लिए, क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ, तो वैसे जैसे मैंने आपको लैम्डा निकालना बोला वैसे म्यू निकालिए, दो वैल्यू आएगी ए की, वो दोनों वेक्टर ए की वैल्यू बताएंगे मुझे, दोनों बोथ विल बी एंगल बाइसेक्टर, यानी कि बी और सी का एक एंगल बाइसेक्टर नहीं आएगा, बी और सी का दो एंगल बाइसेक्टर आएगा, बस आप मुझे वो बताइए लैम्डा और ये करके। तो यहाँ a इज इक्वल टू लैम्डा बी कैप प्लस सी कैप है, एंड वेक्टर a इज इक्वल टू म्यू टाइम्स बी कैप माइनस सी कैप है, दोनों एंगल बाइसेक्टर हैं, और दो एंगल तो म्यू बाइसेक्टर का होते हैं वैल्यू हमेशा है दो 3√2/2। लैम्डा क्या आ रहा है? लैम्डा सर से रूट 3√2 सिक्स आएगा सर, म्यू आएगा √6। जो भी आ रहा है वो करके आप मुझे बताइए, ए और बी फाइनली, सॉरी दोनों वेक्टर क्या आ रहे हैं फाइनली बताइए, 1 और 2 के लिए दोनों एंगल बाइसेक्टर की वैल्यू आई जे के में बताइए। एंगल बाइसेक्टर निकालने थे, आई जे के में सॉल्व करके बताइए, लैम्डा और म्यू वापस रख दीजिए पहले और दूसरे इक्वेशन में, ए की वैल्यू मिल जाएगी आपको, वेक्टर ए की वैल्यू। कैलकुलेशन थोड़ा सा सही करेंगे। सर एक आया है 4i + 2j + 4k। हाँ, डायरेक्शन नंबर बोलेंगे, दोनों ए का डायरेक्शन नंबर बोलेंगे, क्या आया 4 to 4 पहले का, लैम्डा यस वाले सर। का 4 to 4, और म्यू वाले का क्या आया? म्यू वाले का क्या आया? सर 1 2 -2। 1 to -2 आया, 1 आई कैप 1 2 2 तो हाँ बदलेगा नहीं। सर 1 to -2। अच्छा, यस सर किसी का 1 to अगर ये -2। बदल रहा होगा तो उसने गलत किया है, किसी का अगर ये 2 जे कैप 2 ये जे वाला अगर गलत अलग अलग आ रहा है मतलब उसने गलत किया, समझ जाना, क्योंकि ये फिक्स है 2। क्लियर है क्या? अभी आप सेकंड बस में ऑप्शन में जाके होगा देखिए, पे। के कैप का मतलब समझते हो आप, ठीक है? अगर मैं इसमें के कैप मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा? बाकी तो जीरो हो जाएगा, सिर्फ के बस आएगा, डायरेक्ट के की वैल्यू मिल जाएगी। देखो पहला ऑप्शन 4 + 4 हो जाएगा ना, ए डॉट के कैप क्या होगा 4 होगा यस ना, सर। समझ रहे हो? हाँ सर। हाँ सर। तो खाली नंबर देखते सर तो जाना, फिर ये हो बी जाएगा होना चाहिए आंसर। पहले ऑप्शन के लिए, पहले सर वाले बी वेक्टर वाला, बी वाला। दोनों में चेक करो तो बी वाला ऑप्शन फिट आ रहा है ना, के में आ रहा है। हाँ हाँ सर। सर बी वाला। हाँ सर लेकिन बी वाला आ रहा अच्छी बात, अभी से मजे की बात देखो, इससे कोई आंसर नहीं आता, आंसर ये वाले से आता है, इसलिए दोनों निकालना जरूरी, ये समझ में आ रहा है क्या? है। यस सर। चलो ठीक है, तो क्योंकि आप लोग की क्लास मेरे ख्याल से 10 o'clock स्टार्ट हो जाती है क्या? नहीं सर, तो सर 10:50 से होती 10 है। 50 और से। आप लोग की क्लास नहीं, कोई भी क्लास नहीं 10 बजे? नहीं सर सर। आपकी तो रहती है, आप फिर पोस्टपोन कर दिए, मतलब आप जल्दी ले लेते हो तो उसके बाद हम लोग फ्री हो जाते हैं। सैटरडे 10 बजे आप लोग की कोई क्लास नहीं रहती टाइम टेबल पे, इंग्लिश वगैरह कुछ भी नहीं रहता है? तो सैटरडे नहीं नहीं सर, सर कुछ नहीं ट्यूसडे है। से सैटरडे कुछ भी। मंडे को रहता है इंग्लिश। तो सिर्फ मंडे को 10 बजे मैं तो इंग्लिश इसलिए होता है। हड़बड़ी कर रहा था कि 10 बजे तुम लोग की क्लास रहती, बोल के मुझे क्या मतलब, आप लोग के पास पूरे नहीं 2 सर घंटे नहीं टाइम, रहती है। पूरा 2 घंटे टाइम, मतलब 9 से लेकर 10 पढ़ ही सकते हैं ना, 9 से 10, 10 से 10:30 इस टाइप का चल सकता है, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं तुम लोग को? हाँ सर बिल्कुल तो बिल्कुल। ये कॉन्सेप्ट तो समझ में वैसे भी आया क्या? सैटरडे को कोई क्लास नहीं जाते सर। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, मगर ऑफिशियली तो क्लास आपको अटेंड करना चाहिए, और मैं उस टाइम पे पढ़ाऊंगा भी नहीं। तो यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है, बताइए। यस एक सर। हमने इंटीग्रेशन की यस सर। प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन बनाया, ठीक है, एक हमने मीन वैल्यू थ्योरम वाला क्वेश्चन बनाया, एक टेंजेंट वाला क्वेश्चन बनाया जो पैराबोला का था, और एक अभी हमने वेक्टर में एंगल बाइसेक्टर को क्वेश्चन, ये चारों क्वेश्चन समझ में आएगा आपको? यस सर। और बताइए, इसके अलावा और बताइए, बाकी 11 के काफी क्वेश्चन हैं इसमें। तो 71 ट्राई कर सकते हैं। जरूर, क्यों नहीं, देखते हैं। अब देखो ये ऐसा क्वेश्चन है कि आपको
डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बता रहा है, डिफरेंशिएबिलिटी दे रहा है इसमें। और मैं आप लोग को कभी भी मॉड पढ़ाया हूं तो आप लोग को याद होगा, क्लास में मैं हमेशा बताया हूं कि मॉड जो है वो कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है, कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है और क्यों नहीं है, क्यों वो एज आता है। आप लोग को याद है कि ये चीज कहाँ से टर्न होता है, कैसे रीडिफाइन करते हैं मॉड को, ये मैंने क्लास में बहुत बार आप लोगों को बोला भी होगा, है ना? याद आया कुछ? यस सर। एक सिंपल सा थ्योरी है कि मॉड x इज इक्वल टू 0 जो Yes, है, sir. ठीक है, जैसे सिंपल मॉड x एक फंक्शन है तो वो x इक्वल टू 0 पे कभी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। रीजन आपको पता है, ये शेप बना, हाँ सर। तो वही कंसेप्ट है क्योंकि यहाँ सर पे। शेप भी हो जाता है, एज इसके कॉर्नर आ क्रिटिकल जाता है। पॉइंट्स पे नहीं होएगा ना? हाँ, एंड पॉइंट्स पे भी नहीं आएगा अगर इंटरवल दिया हुआ है तो, लेकिन यहाँ पे इंटरवल दिया नहीं है मेरे ख्याल से, आपको पूरा रियल नंबर दे दिया है तो एंड रहेगा पूरा नहीं। आर दिया है। अगर आपको ऐसा बोल देता 2,4 है तो बाउंड्री पे भी वो नहीं होता डिफरेंशिएबल। इसीलिए हमेशा देखना, कभी डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं तो ओपन इंटरवल ही लेते हैं, क्लोज इंटरवल इसीलिए नहीं लेते क्योंकि वो शार्प एज पे ही खत्म होगा। क्लियर है क्या? यस सर। अभी फंक्शन पे फोकस करते हैं कि एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या चीज है। ये है आपका, यहाँ पे डोमेन जो लिखा है वो x बिलोंग्स टू r लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो चीज है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 3, ये चीज समझ में आ रहा होगा कि मॉड ऑफ x माइनस 3 जो होता है वो कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा? 3 पे। 3 पे। 3 पे 3 पे सर। डिफरेंशिएबल नहीं होगा। वेरी गुड, 3 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और बताइए इसके अलावा। अगर मैं इसको रीडिफाइन करके लिख देता तो ये इस तरह से कुछ दिखता, एक बार प्लस वाला वैल्यू, एक बार माइनस वाला वैल्यू। हाँ सर, इधर माइनस हाँ वाला। सर। तो इसकी एक वैल्यू आती है आपके पास 5 माइनस एक्स मॉड आता, और ये क्या आता, x माइनस 1। तो ये 5 पे भी डिफरेंशिएबल नहीं है, 1 पे भी डिफरेंशिएबल नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? सर 5 माइनस एक्स आएगा सर, 5 माइनस एक्स आएगा। सो एक देखो ना, 5 5 माइनस एक्स आएगा और एक हाँ, x माइनस 1 आएगा। एक्स माइनस। हाँ ये चीज समझ में आ रहा है कि 3 जो पॉइंट है वो यही पॉइंट है जहाँ पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ये क्लियर है क्या आप लोगों को? हाँ सर। यस सर। अगर फंक्शन यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है तो वही चीज बोल रहा है कि यहाँ पे जो सेट लिखा हुआ है, लेट S be the set of points where the function is not differentiable। तो मतलब S में कितने एलिमेंट आ रहे हैं? 3। 1 3 5। 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है। ये समझ में आ गया क्या? S निकाल लिया हमने। इसमें फंक्शन सिग्मा नोटेशन ये समझना जरूरी है। सिग्मा नोटेशन का मतलब क्या है यहाँ पे? देखिए, सिग्मा नोटेशन का सिंपल सा मतलब है, जब भी एफ लिखा है मतलब वो फॉफ है। पहले फॉफ समझ हाँ लेते सर। हैं, एफ ऑफ एफ एक्स पहले निकाल लेते हैं, बाद में सिग्मा करते रहेंगे। एफ ऑफ एफ एक्स करिए, क्या आएगा? तो मॉड में कैसे करेंगे उसको? मॉड में करेंगे दिक्कत तो जाएगी, लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन आएगा, लेकिन वैल्यू तो कर ही सकते हैं ना। फॉफ ऑफ 1 तो निकाल ही सकते हैं। फॉफ ऑफ 1 मतलब पहले एफ निकालिए, पहले एफ ऑफ 1 निकालिए। एफ ऑफ 1 क्या आ रहा है बताइए? 0 ही आएगा, 0। क्योंकि मॉड में वही करते हैं, वही क्रिटिकल पॉइंट होते हैं जहाँ पे मॉड 0 होता है। हाँ सर। यस सर। क्लियर है क्या? तो एफ ऑफ 1 0 आएगा, ये समझ में आ रहा है। अब वापस 0 रख दीजिए एक्स की जगह, क्योंकि फॉफ 1 का मतलब होता है एफ ऑफ 1। एफ ऑफ 1 0 आ रहा है, मतलब एफ ऑफ 0 कैलकुलेट करना है। एफ ऑफ 0 क्या आ रहा है बताइए? 1 आ रहा है। यही सेम कहानी तीनों में घटेगी। फॉफ 3 भी 1 आएगा, फॉफ 5 भी 1 आएगा, तीनों 1 1 आएंगे। सिग्मा करने का मतलब तीनों को जोड़ना है। ये चीज समझ में आ रहा है क्या बताइए? यस सर। फॉफ समझ में आया? अनुभव? यस सर। डायरेक्ट कैसे बोल सकते हैं? हाँ, एफ ऑफ 3 1 आएगा। एफ ऑफ 3 1 आएगा, डायरेक्ट कैसे बोल सकते हैं? अच्छा, एफ ऑफ 1 0 आ रहा है, ये समझ में आ रहा अच्छा है आपको? हाँ सर, हाँ ठीक है सर, एफ समझ ऑफ गया। हाँ 3 भी 0 आएगा, एफ ऑफ 5 भी 0 आएगा, ये समझ में आ रहा है? वो तो आएगा ही, क्योंकि वो 0 यस करके सर, ही यस। निकाला हमने।
0 करके निकाला यस था सर, ना। समझ गया समझ 3 करो देख लो 0 आएगा ही आएगा। अब 5 भी कर लो तो ये तो क्योंकि वो 0 करके ही निकाला था ना, इसलिए 0 आएगा ही आएगा। आप फिर भी वैल्यू चेक कर लीजिए। अब इसके आगे आपको बताने की जरूरत नहीं कि 1 1 क्यों आ रहा है तीनों, क्योंकि तीनों हाँ में सर, 0 समझ रखेंगे गया। सेम वैल्यू आएगी। तो क्योंकि सिग्मा लगा इसीलिए सबको जोड़ रहे हैं। पॉप को सिग्मा कर दिया, पॉप में सिग्मा लगा दिया, ठीक है। और सिग्मा वो भी कैसे लगा रहे हैं, एस में लगा रहे हैं, एस के जितने एलिमेंट है उसमें सिग्मा लगा रहे हैं। तो देखो ये सारे जो क्वेश्चंस मिलते हैं ना आपको जेई में, जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे, ये कोई पर्टिकुलर एक फंक्शन का क्वेश्चन नहीं है। देख लो अभी इसमें कंपोजिट भी आ गया, डिफरेंशिएबिलिटी भी आ गई, सिग्मा भी आ गया, अच्छा क्वेश्चन। सेट भी आ गया। चीजें समझ में आ रही है थोड़ा बहुत? यस सर। ओके गुड। और बताइए इसके अलावा कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन डिस्कशन करना है? आदि वो एक वो वाला था ना इनइक्वालिटी का सर, उसमें जिसमें 3 इक्वेशन दिए थे, एपी जीपी बताना था, एपी है या जीपी है या एचपी है। हाँ, एक सेकंड बता रहा हूँ। आर्क म्यूट कर दो। सर 56 वाला क्वेश्चन। 56 वाला क्वेश्चन ये अभी मत करिए, क्योंकि मैट्रिक्स पढ़ाया नहीं हूं आप लोगों को। मैं जब मैट्रिक्स पढ़ाऊंगा तब आप लोगों को सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ाऊंगा और तब आप लोगों को वहां पे डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। तो उसका वेट कर लीजिए। ठीक है मैट्रिक्स प्रोबेबिलिटी 2 चैप्टर छूटा है, वो छोड़ दीजिए अभी। सर, हमें सर एक बार ना वेरिएंस भी समझना है सर, मतलब बता देते हैं वेरिएंट क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है बता देते हैं आपको, ठीक है। वेरिएंस वाला क्वेश्चन ले लें क्या? 73। हाँ सर, एक है वही यस सर, सर लास्ट में वेरिएंस का क्वेश्चन। तो स्टैटिस्टिक्स हाँ का 11 का वो सब याद नहीं है। चलो ठीक है, मैं वेरिएंस क्या होता है आपको पहले समझा देता हूँ। अगर आपको वेरिएंस समझ में आ जाएगा ना, सर कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, 73rd वाला है। हाँ तो आपको क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। चलिए ठीक है 73rd ले लेते हैं क्वेश्चन, वेरिएंस वाला। पहले मैं आपको वेरिएंस समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ वेरिएंस समझा रहा हूँ। वेरिएंस होता क्या है समझिएगा। वेरिएंस समझने के लिए मीन समझना जरूरी है आपको। मीन पता है सब लोगों को, जैसे अगर 1 2 3 4 5 इतने नंबर को ऐड कर दूं और 5 से एवरेज। डिवाइड कर दूं तो मीन पता चल जाएगा, 3 आएगा। एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सारे नंबर का 3 से कोई ना कोई डेविएशन होगा, उसी को बोलते हैं एक्स आई माइनस एक्स बार, एक्स आई माइनस एक्स बार। और इसका स्क्वायर, इसको बोलते हैं डेविएशन का स्क्वायर करना। तो डेविएशन का स्क्वायर क्या आ रहा है बताइए, डेविएशन का स्क्वायर क्या आ रहा है? मतलब 1 - 3 का गैप 2 आएगा। अच्छा, डेविएशन का सम हमेशा 0 होता है। अगर डेविएशन निकालेंगे 1 - 3 2 - 3 3 - 3 4 - 3 5 - 3, ठीक है। तो इन सब का जो सम करोगे वो हमेशा 0 आएगा। डेविएशन जितने भी डेटा होते हैं मीन का, उनका सम ऑफ डेविएशन ऑलवेज 0 होता है। वो डिस्कशन करने से कोई फायदा नहीं, इसीलिए डेविएशन का स्क्वायर करते हैं। तो डेविएशन का स्क्वायर करने से क्या आएगा, ये 2 स्क्वायर आएगा, ये 1 स्क्वायर आएगा, ये 0 स्क्वायर आएगा, फिर 1 स्क्वायर आएगा, ये 2 स्क्वायर आएगा। और जो डेविएशन का जो एवरेज होता है उसी को वेरिएंस बोलते हैं। ये वेरिएंस होता है, एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ यस सर। डेविएशन। ये समझ में आ रहा है, इसी को वेरिएंस बोलते हैं। तो सिग्मा नोटेशन में अगर मैं आपको समझाऊं, सिग्मा नोटेशन में क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है, तो एक्स बार तो आपको अच्छे से पता है, सिग्मा एक्स आई अपॉन एन होता है। लेकिन सिग्मा वेरिएंस के लिए सिग्मा स्क्वायर का नोटेशन यूज किया जाता है, या शॉर्ट में ऐसे वेरिएंस ऑफ एक्स भी लिख दिया जाता है। यहाँ सिग्मा आगे चल के स्टैंडर्ड डेविएशन बनता है, जिसको रूट रूट बोलते हैं वेरिएंस का। तो यहाँ वेरिएंस आ रहा है, सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू आ रही है आपका सिग्मा ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार पूरे का स्क्वायर। सिग्मा क्यों लगाया समझ में आ गया होगा आपको। समझो। यस सर। क्लियर है क्या? ये चीज समझ में आ रही है बताइए। वेरिएंस समझ में आ रहा है क्या बताइए। यस सर। सर क्वेश्चन ट्राई करिए एक मिनट। हाँ अभी क्वेश्चन ट्राई करिए, इसके आगे आप ट्राई करिए, आपको बन जाएगा, बहुत सिंपल है इसके आगे। सर को सिग्मा की बने ना, सिग्मा स्क्वायर नहीं है ना, ये सिग्मा स्क्वायर की बने।
नहीं बेटा, सिग्मा स्क्वायर नहीं है गिवन, कहीं पे भी सिग्मा नहीं है। वो जो 10 दिया है वो सिग्मा स्क्वायर है, वेरिएंस है, सिग्मा नहीं है वो। सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, याद रखना। यहाँ 2 सिग्मा है, एक सिग्मा सम के लिए यूज हो रहा है, एक सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए यूज हो रहा है। ये जो सम के लिए यूज हो रहा है कैपिटल सिग्मा है, स्मॉलर सिग्मा जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन के। स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करते हैं वेरिएंस आता है, या वेरिएंस का रूट करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन आता है। यहाँ पे आपको फर्स्ट एन नेचुरल नंबर दिया, अब आप क्या कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख के बना रहे हैं क्या? पार्स नहीं सर। देखो याद रखो, आप वेरिएंस जो होता है, हाँ सर, 1 से लेकर n तक जाएगा ना, 1 से लेकर n तक जाएगा। वेरिएंस जो होता है उसका फॉर्मूला आप समझेंगे। वेरिएंस होता है क्या है, उसका फॉर्मूला आप समझने की कोशिश करेंगे। इस पूरा का पूरा ये एक स्क्वायर चीज है, स्क्वायरिंग कर रहे हैं, ठीक है। स्क्वायरिंग जब कर रहे हैं तो क्या चीज की स्क्वायरिंग हो रही है वो समझना आप, ठीक है। ये होता है हमेशा स्क्वायर्स, डेटा जितने डेटा होते हैं, ठीक है, जितने डेटा होते हैं उनका स्क्वायर कर दो, सम कर दो, n से डिवाइड करो, माइनस डेटा का एवरेज का स्क्वायर। तो पहला जो चीज लिखा है उसको बोला जाता है, पहली जो चीज लिखी है उसको बोला जाता है एवरेज ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ एवरेज। क्या याद रहेगा आपको? एवरेज ऑफ स्क्वायर्स, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, n स्क्वायर अपॉन n। एवरेज ऑफ स्क्वायर समझ में आया? और इधर सेकंड ब्रैकेट क्या है? स्क्वायर ऑफ एवरेज। एवरेज स्क्वायर। स्क्वायर ऑफ एवरेज है, बस। फॉर्मूला पता है आपको? ये वाला फॉर्मूला तो पता ही होगा। न्यूमरेटर में हम लोग सम ऑफ n स्क्वायर वाला लगा दे। हाँ लगा दे, वही लगा दो, n plus 1 into 2n plus 1 plus 3 by 6 सिग्मा n स्क्वायर लगा दीजिए। सिग्मा n स्क्वायर लगा दीजिए, फॉर्मूला लगाइए, और मुझे बताइए कि n के टर्म्स में, क्योंकि वेरिएंस 10 दे रखा है पहले से, तो n के टर्म्स में क्या आ रहा है इक्वेशन, ये बताइए, या n की वैल्यू क्या आ रही है वो बताइए। सर इसमें जो वेरिएंस है वो उसका वैल्यू 10 दिया है कि हम उसको 100 लेंगे। अरे नहीं, 100 तो 100 तो वेरिएंस का स्क्वायर हो जाएगा। वेरिएंस का स्क्वायर कुछ होता नहीं, वेरिएंस का रूट होता है। n की वैल्यू 11 और माइनस प्लस माइनस 11 आ रही है। अब देखो 11 आपका वैल्यू आ रहा है किसका? प्लस माइनस 11 n की वैल्यू आ रही है, क्योंकि देखो ये वेरिएंस जो होता है हमेशा स्क्वायर में होता है ना, इसलिए नेगेटिव वाली चीज नहीं लेंगे। वेरिएंस जो है पॉजिटिव, जो भी वैल्यू आ रहा है, क्या आ रहा है पॉजिटिव वैल्यू, वेरिएंस नेगेटिव में नहीं लेंगे। 11 डेविएशन का स्क्वायर है तो स्क्वायर चीज कभी नेगेटिव नहीं आती, तो नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे। जो भी आ रहा है, n आपने निकाल लिया 11, वैसे ही m निकाल लेंगे। एक और वेरिएंस के लिए आपको दिया हुआ है, फर्स्ट m इवन नेचुरल नंबर दे दिया। अब इवन नेचुरल नंबर के लिए आप क्या लिखेंगे बताइए? नेचुरल नंबर के लिए तो मैंने आपको लिख के दिखा दिया, इवन नेचुरल नंबर के लिए क्या लिखेंगे? तो सीधा वेरिएंस के फॉर्मूले पे आ रहा हूँ, कोई मीन नहीं निकाल रहा हूँ मैं। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के लिए 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर कहाँ जाएगा? nth नेचुरल नंबर क्या होगा ये बताइए? 2n का स्क्वायर आएगा। 2n, हाँ सर। तो ये आपका 2n का होल स्क्वायर, स्क्वायर का एवरेज प्लस कि माइनस?
माइनस 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 क्या? 2 एवरेज प्लस का 4 स्क्वायर, प्लस एवरेज का स्क्वायर, ये समझ में आ रहा है? फॉर्मूला समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर तो ये m है, एक्चुअल में n नहीं है, m लिखा है ना क्वेश्चन में। हाँ वेरिएंस ऑफ m इवन नंबर लिखा है ना, m लिखा है, वो 16 दे दिया है। तो अब कंफ्यूज मत हो ना, वेरिएंस 16 है, इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट नहीं करते, वेरिएंस ये होता है सिग्मा स्क्वायर, ठीक है? अब सिग्मा ले मत लेना, 4 स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। अभी 16 का स्क्वायर कर दोगे, सिग्मा स्क्वायर का स्क्वायर सिग्मा की पावर 4 हो जाएगा, वेरिएंस का स्क्वायर हो जाएगा। कंफ्यूज मत होइए। समझ में आ रहा है क्या, बताइए यहाँ तक? 2 यस 4 2m, ये समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? बोलिए बोलिए, क्या दिक्कत हो रही है? अच्छा एक बात बताओ मुझे, तुम लोग, एक सवाल पूछ रहा हूँ पार्थ, ठीक है? ध्यान से Yes, sir. समझना आप, ठीक है? ध्यान से समझना मैं क्या पूछ रहा हूँ। मैं आप लोगों से सवाल पूछ रहा हूँ, जैसे अगर मैं आपको बोला 1 2 3 4 5 ऐसे n नंबर है, इनका वेरिएंस निकालना है, तो फॉर्मूला क्या लगाया वेरिएंस के लिए? वेरिएंस ऑफ x या वेरिएंस ऑफ n नेचुरल नंबर्स, जैसे मैं बोल रहा हूँ, क्या आएगा? वेरिएंस क्या आएगा? सिग्मा xi सिग्मा xi माइनस x बार का स्क्वायर अपॉन। n N. अच्छा ये जितने डेटा है, अगर उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा? वेरिएंस में क्या फर्क आएगा? डबल कर दूं तो सिग्मा Yes, sir. 2xi Double आ आएगा जाए. माइनस 2x बार आएगा, ये समझ में आ रहा है? तो देखो जब 2 बाहर निकलेगा, स्क्वायर बाहर लेके निकलेगा, 4 बाहर हो जाएगा। नहीं आ रहा है समझ में? बोलो क्या समझे पार्थ? अनुभव क्या समझ रहा है, बताइए। सर मतलब सर E1 का वेरिएंस लेंगे तो 4 टाइम्स हो जाएगा ना, E1 नंबर यस का 4 वेरिएंस टाइम्स हो लेंगे. जाएगा, क्योंकि हाँ जितने सर. नंबर है सब 2 से मल्टीप्लाई हो गए। तो अभी फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम लोग? अब ये आपको पता है कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर का वेरिएंस n स्क्वायर माइनस 1 होता है, ये पता है आपको? ये 10 दिया था ना? हाँ सर यही तो इसी से 11 Yes, sir. 10 दिया हुआ है फर्स्ट n नेचुरल नंबर का वेरिएंस, और फॉर्मूला क्या निकाला अपन ने? 10 नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ था? तो वेरिएंस 10 दिया है और उससे हम लोग की n की वैल्यू 11 आई। फर्स्ट n नेचुरल नंबर के लिए वेरिएंस क्या आया था, बताइए? फॉर्मूला क्या आया था? n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12 इक्वल्स टू 10 है। सर नहीं m नहीं, का वैल्यू आ गया सर 7. फॉर्मुलेट करिए कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर का वेरिएंस क्या था इन टर्म्स ऑफ n, क्या था? फॉर्मुलेट करिए, ये नहीं सर n फॉर्मुलेशन। square plus 6n minus 115 equal to 0. तो वेरिएंस ऑफ n नेचुरल नंबर आपका आ रहा था स्क्वायर्स ऑफ n किया आपने। स्क्वायर्स ऑफ n क्या होता है, फॉर्मूला बोलो? n into n plus 1 into 2n n plus plus 1 1 by into 6 n plus n plus 1 2n plus 1 divided by 6 minus sum of first n n into natural n plus number। 1 Sir, n into n plus 1 by 2 into n. का होल स्क्वायर। नहीं लिखा है फॉर्मूला मैंने? हाँ सर सर Yes, वहाँ sir. 6 के नीचे भी n आएगा। हाँ और 6n आएगा. हाँ ना। अभी सही है क्या? हाँ क्या आ रहा है? n plus 1 2n plus 1 divided by 6 minus n plus 1 divided by 2 का होल स्क्वायर, कितना आएगा? तो इससे n की n plus वैल्यू 1 11 आ रही है। 2 कॉमन आ जाएगा, 2n plus 1 3 आ जाएगा, माइनस n plus 1 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। 2. कितना आएगा सिंप्लीफाई करने से? 4n plus 2 minus 3n minus 3, हाउ n मच? minus 1 आएगा सर। n minus 1, तो ये आपका आ रहा है n plus 1
n-1 डिवाइडेड बाई 12, मतलब n 12। स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 12। ये आप नोट कर लीजिए कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर का वेरिएंस होता है वो होता है n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 12। ये आपको 10 दिया हुआ है, यहीं से आपने n निकाला था 11। वैसे ही वेरिएंस दे दिया है n नेचुरल नंबर का। n इवन नंबर का, m इवन नंबर का वेरिएंस क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स तो वेरिएंस m का ऑफ वैल्यू 7 आया। 1 to m आ जाएगा। तो 4 टाइम्स ये आपका 16 दिया हुआ है, मतलब वेरिएंस हो जाएगा यहाँ पे 4 फर्स्ट m का, और ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 12 दैट इज इक्वल टू 4। ये कितना आ रहा है? m कितना आ रहा है देखो तो यहाँ से। सर 7 आ रहा है। सर 7। मुझे नहीं पता, हाँ कैलकुलेट सर, करिए। 7 आ रहा 7 आ रहा बस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? है। m प्लस m 18। आंसर है सर, 18 आंसर हो जाएगा। सर मेरे को एक डाउट है सर। बताइए। सर ये 4 टाइम्स में एक बार फिर से बता दो ना, समझ नहीं आया सर। 4 टाइम्स अपन कैसे लाया मतलब समझे सर। सर 2 टाइम्स को क्यों किए वो नहीं समझ आया मेरे को, 4 टाइम्स लाने अच्छा के लिए। देखो, अभी आप लोग फिर ध्यान से समझना मैं क्या बात कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूँ। वेरिएंस का फॉर्मूला समझिए आप पहले। वेरिएंस ऑफ x क्या होता है? सिग्मा ऑफ, स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को, xi माइनस एक्स बार हाँ सर। स्क्वायर डिवाइडेड बाई n कर रहे हैं। अब सारे डेटा को मैं डबल कर दूं, इवन नंबर को डबल करूंगा तो क्या हो जाएगा? 2, सॉरी नेचुरल नंबर को डबल करूंगा तो क्या बन जाएगा? 2 4 6 8 बन जाएगा ना। यस सर, सारे इवन आ जाएंगे। तो जब मैं किसी सारे नंबर पे अगर 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या होता है? ये बन जाएगा 2xi। इसका मीन भी जो होगा वो भी 2x बार हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? ऑब्जर्वेशन उतना ही है। अब ये 2 कांस्टेंट है, बाहर निकालूंगा तब क्या बनेगा? 4। 4। सर अगर ऑड नंबर दिया रहता तो क्या करते? ऑड नंबर दिया रहता है तब क्या करते? ऐसी टाइप की अगर कोई सी ट्रिक है क्या कि ये तो इवन है तो 2 से हो गया, बट ऑड दिया रहता तो? अगर फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर दिया हुआ है तब क्या करते बताइए? तब आपके पास पैटर्न क्या आते हैं? 1 3 1 3 5 7। अब आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर 2n नेचुरल + 1 नंबर का वाला। सम क्या होता है? n स्क्वायर होता है। ठीक है, तो वहां से हम लोग फॉर्मूला लगा लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर के लिए वेरिएंस क्या बना? फॉर्मूला क्या बना? फॉर्मूला क्या बना? वेरिएंस के फॉर्मूला क्या सिखाया सर मैंने आपको? 2n + 1 n स्क्वायर माइनस 1 बाई 12। सम ऑफ स्क्वायर्स बताया ना आपको, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स। तो यहाँ पे जो सीरीज है n का स्क्वायर कर देता हूँ, जो भी नंबर है, जो भी पैटर्न है, डिवाइडेड बाई n माइनस सिग्मा ऑफ n, जो भी पैटर्न है उसका स्क्वायर कर दीजिए। अब यहाँ पे n जो है ऑड नंबर बोल रहे हैं आप। ऑड नंबर का स्क्वायर पता है आपको क्या होता है? ऑड नंबर का स्क्वायर निकालने आएगा आपको 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 सर स्क्वायर। 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा ऑड नंबर का स्क्वायर। अच्छा ऐसा थोड़ी ना होगा, इनका सिग्मा की बात कर रहे हैं। तो क्या इंटीग्रेट आपको कर दो। नहीं नहीं इंटीग्रेट कर दो, ठीक है, एक ही मतलब है। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक? n तक कर दो, इंटीग्रेट बन जाएगा, फॉर्मूला निकाल लेना वहां से। समझ में आ रहा है आपको करना क्या है कहाँ पे? तो वहां पे जैसे n नेचुरल नंबर का सम आ रहा था तो वहां जो फॉर्मूला लग रहा था सिग्मा वाला फॉर्मूला वो लग रहा था। डिपेंड करता है, ये फॉर्मूला दे दिया। अब वेरिएंस में क्या फर्क आएगा बोल रहे हो? वेरिएंस में क्या फर्क आएगा भाई? n नेचुरल नंबर का वेरिएंस अलग होगा, समझ रहे हो आप? अब मैं वहां पे 2 का मतलब ये था कि क्योंकि 1 से लेकर n तक के नंबर में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन ऑड में कुछ मल्टीप्लाई हो तो डिफरेंट पैटर्न हो जाएगा। तो ये समझ में आ रहा है? जैसे 2 मल्टीप्लाई किया तो 4 बाहर निकला, तो 4 बाहर क्यों निकाला? समझ में आ रहा है अभी? यस सर, आ गया। वेरिएंस ऑफ 2 for 2m इज 4 टाइम्स वेरिएंस ऑफ क्या आएगा? 1 to m टाइम्स। ये समझना था, ये समझ में आ रहा है? इसका फॉर्मूला पता है, m स्क्वायर माइनस 1 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर 16 दिया हुआ है सर बाय 12। बस 4 4 जा m स्क्वायर आपका 949 आ रहा है, m की वैल्यू 7, बस इतना ही था। 4 समझ में आया क्या? 4। यस सर, आ गया। अच्छा अगर एडिशन करते हैं तो वेरिएंस में कोई फर्क नहीं आता है। अगर 2 2 प्लस सब कर देते तो वेरिएंस में कोई फर्क नहीं आता। क्यों फर्क नहीं आता बताओ? क्यों नहीं आता बताओ? एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्यों फर्क नहीं आता? क्योंकि फॉर्मूला देखो ना जी आप, xi माइनस एक्स बार अपॉन n। तो अब xi में आप चेंज करो, xi प्लस a करो, आपको पता है मीन में भी xi प्लस a हो जाएगा। इनके A स्क्वायर में minus कोई हो ही फर्क आएगा? जाएगा।
कोई फर्क नहीं आएगा, वापिस से वही नंबर मिल जाएगा, इसलिए वेरिएंस में कोई फर्क नहीं आता है डेटा में सम ऐड करने से। अच्छा, मैं आप लोग सीबीएसई के सिलेबस को बहुत हल्का समझते हो ना, मैं आप लोग को एक चीज दिखाता हूँ, एक वर्कशीट दिखाता हूँ मैं आप लोग को, ठीक है। ये देखो, ये वर्कशीट दिख रहा है आपको? अभी ये किसी का डाउट था, ठीक है, मैं डिटेल नहीं बताऊंगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, आईआईटी मद्रास का वर्कशीट है ये, जो बीटेक करते हैं या जो भी प्रोग्राम लेके कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, जो भी बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं। तो एक वर्कशीट है स्टैटिस्टिक्स के, आप यकीन नहीं मानेंगे, जो कुछ भी आईआईटी मद्रास की वर्कशीट है, ठीक है, इसमें आप हूबहू वही सवाल पढ़ते हैं जो सीबीएसई 11 के क्वेश्चन है। ये हिस्टोग्राम का क्वेश्चन था, ये आपका स्टेम एंड लीफ प्लॉट है, आपको नहीं समझ में आएगा। देन इसके आगे आपको एक दिख रहा होगा, मीडियन दिख रहा होगा, दिख रहा है मीडियन? अब बताओ इसका थर्ड का आंसर क्या होगा, सोच के बताओ, मीडियन। देन आपको दिख रहा है वेरिएंस, ये सारे 11th के क्वेश्चन है, एज इट इज दिख रहा होगा आपको। क्वेश्चन देख पा रहे हैं, स्टैंडर्ड एविएशन, अब ये स्टैंडर्ड एविएशन का मतलब क्या है? सर वेरिएंस का रूट कर देंगे। सिग्मा। अभी क्या बोल रहे हैं यहाँ क्वेश्चन में, क्या बोल रहे हैं? ऐसा डेटा जिसमें 5 ऐड करते हैं, 5 ऐड करने से वेरिएंस में स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई फर्क आएगा क्या? नहीं आएगा। और देख के बताओ इसका आंसर क्या होगा। अब आपको क्या दे दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया, वेरिएंस निकालने बोल रहे हैं, खाली 10.8 का स्क्वायर करना, सोच लो। ये सर सिर्फ स्क्वायर करना है, बस कुछ नहीं, सब वही है, समझ में आ रहा है? तो ये कहने का मतलब ये है कि अब ये सारे वर्कशीट जो हैं वो ऐसा नहीं कि आप जो 11th में पढ़ते हो वो काम नहीं आएगा। सीबीएसई बहुत अच्छा सिलेबस है, उसको पढ़ेंगे हर जगह काम आता है वो, क्लियर है? ऐसे आपको कई क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। ये आपको फिर से एक वेरिएंस का क्वेश्चन दिख रहा होगा, दिख रहा है वेरिएंस का क्वेश्चन? यस सर। वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैटिस्टिक्स बहुत कॉमन चीज है, ठीक है। इसमें हालांकि और उससे भी ज्यादा चीजें हैं, आप लोग को नहीं पता होगा बहुत सारी चीज, बट मैं आपको एक जो कॉमन चीज है कि वेरिएंस है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, बहुत ज्यादा यूज होता है। कंसेप्ट पता है तो सवाल बनेंगे, क्लियर है क्या? तो चलिए क्लास खत्म करते हैं हम लोग, काफी टाइम हो गया। हम लोग हमेशा यही सैटरडे का टाइम रखेंगे 9 to 10:30, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? 1.5 घंटा मेरे ख्याल से कम, ज्यादा नहीं। ठीक है सर, ठीक है सर, अच्छा ये टाइम है। तो अभी मैं आप लोगों को आज जो हमने क्वेश्चन डिस्कशन किया उसके लाइक सिमिलर क्वेश्चन मैं आपको वर्कशीट बना के भेजूंगा, ठीक है, जेई मेंस वगैरह के। तो उस तरह उस लेवल के क्वेश्चंस आप बनाने की कोशिश करना, ठीक है। यस सर। और एक और जेई मेंस का पेपर भेजूंगा जिसको हम लोग नेक्स्ट वीक तैयार करेंगे, और इसका पूरा सोल्यूशन बना के भेजिए, ये वाले का फुल सॉल्व, खाली टिक लगा के यस नहीं सर। भेजिए। अनुभव, यस सर, यस सर। और तुम चारों लोग समझ लीजिए, पूरा का पूरा सॉल्व करना है और सॉल्यूशन के साथ पूरा बना के भेजेंगे, और खुद के तरीके से बनाएंगे, चाहे जितना लंबा बने, अपना ओन तरीका सोच के बनाएंगे, ठीक है। कॉपी नहीं करेंगे, कोई गूगल नहीं करेंगे, नथिंग एल्स, ठीक है। अपने तरीके से बनाएंगे, भले ना बने, जो बनता है वो नहीं भेजेंगे, नहीं बनता यस सर। चलो कल Yes, मिलते हैं, sir. मतलब नेक्स्ट सैटरडे जेई के लिए। बाय। यस सर। Yes.